Today I am going to explain numerical problems जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था उसी से रिलेटेड आज हम एक न्यूमेरिकल सम आपको बता दें। जो क्वेश्चन हमारा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 kcm at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant? Cell constant क्या है? If conductivity of 0.001 kcl solution at 298 Kelvin is ये given है 0.146 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter inverse। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपको जो चीज गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है R और दूसरा जो कंडक्टिविटी है, सेकंड चीज जो है वो आपको कंडक्टिविटी गिवन है। एक कंडक्टिविटी गिवन है, दूसरा रेजिस्टेंस गिवन है। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के केस में और सेल कांस्टेंट्स में जो रिलेशन होता है वो ये है, ये सॉल्यूशन में देखेंगे आप, कंडक्टिविटी K इक्वल टू क्या होता है, कापा इक्वल टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। कापा इक्वल टू क्या होता है 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। अब कप्पा हमें कितना दिया हुआ है, कंडक्टिविटी 0.146 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें कंडक्टिविटी दी हुई है कप्पा, और R हमें कितना गिवन है 1500 ओम। ये रेजिस्टेंस 1500 ओम है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.146 into 10 to the power minus 3। ये क्या है, कंडक्टिविटी है, इक्वल टू 1/r। 1/r, r कितना गिवन है आपको 1500 ओम, तो 1/, क्या हो जाएगा 1500, r की वैल्यूज है, इनटू सेल कांस्टेंट आपको फाइंड करना, तो इनटू सेल कांस्टेंट ऐसे ही लेंगे। अब यहां से सेल कांस्टेंट को इधर ले लेंगे, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई ये, तो 0.146 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू ये 1500, ये इधर से इधर आया सेल कांस्टेंट, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने जो क्रॉस किया है उसकी जो वैल्यूज हमारी आई है वो है 2.19 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप इसको पावर घटाकर लिखेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने ये न्यूमेरिकल आपको बताया है उसमें ये फॉर्मूला हमारा है कि ये वाला फॉर्मूला जो ये रिलेशन है वो आपको लर्न करना है कि कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1/r इनटू सेल कांस्टेंट, 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक, अब our next question is an electrolytic cell A, B and C। तीन इलेक्ट्रोलाइट सेल है आपके पास A, B and C, containing solution of, एक में ZnSO4 है, एक में AgNO3 है, एक में कॉपर सल्फेट है रेस्पेक्टिवली। तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है AgNO3, CuSO4 और ZnSO4 रेस्पेक्टिवली, वर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि कनेक्ट है इसमें सीरीज में कनेक्टेड है। A steady current of 1.5 एम्पियर was passed। So इसमें कितने एम्पियर की करंट पास करते हैं, 1.5 एम्पियर का करंट हम पास करते हैं थ्रू देम until 1.4 ग्राम सिल्वर, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल B। इतना ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिटेड होता है किसमें, कैथोड पे, सेल B में। How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो आपने यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको दिए हुए हैं
और तीनों के आपने क्या करने हैं, मास फाइंड करने हैं, कॉपर का, जिंक का और थर्ड किसका है, सिल्वर का। तो वही चीज करनी है जैसे हमने आपको बताया था सॉल्यूशन में। सबसे पहले ये हमने सिल्वर का लिया हुआ है, सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या बनेगी, सिल्वर के लिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन बनेगी Ag प्लस E माइनस गिव्स Ag। यहाँ पे सिल्वर आयन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, ठीक। तो Ag प्लस E गिव्स Ag। अब सिल्वर का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, इसका जो मोलर मास, इसका जो मोलर मास है वो 108 ग्राम हो गया। अब 108 ग्राम ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड बाय कितना, इतने ग्राम Ag डिपॉजिट होगी किसके द्वारा, इतने चार्ज में 96,500 कूलम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड, ठीक। तो देयरफॉर कितने के लिए पूछ रहा है, 1.45 ग्राम Ag विल बी डिपॉजिटेड बाय। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लग जाएगी 96500 अपॉन जितना इसका मास है 108 सिल्वर का इंटू 1.45। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 1295.6 कूलम। इतना सिल्वर जो है, इतने ग्राम Ag डिपॉजिटेड होगा जब आप इतना चार्ज देंगे। इसी तरीके से अब इसका हमको टाइम फाइंड करना है। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। यहां से आपको T इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। Q हमारा कितना आया अभी, जो चार्ज है आपका 1295.6 अपॉन करंट कितना दिया हुआ है हमको, करंट यहां देख सकते हैं आप 1.5 एम्पियर। तो 1.5 हमने यहां पर रख लिया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो इतने सेकंड जो है वो आंसर आएगा। अब सेकंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो है कॉपर सल्फेट है, सिल्वर का मैंने कर लिया। अब आपका CuSO4 में देख लेते हैं। CuSO4 के लिए, कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन फाइंड होगी वो यही है, Cu + 2 2e gives Cu, ठीक। 2e का मतलब क्या है, 2 फैराडे। 2 फैराडे का मीनिंग क्या है, 2 × 96,500 कूलम। और ये कॉपर का जो आपका मास है वो कितना होता है, 63.5। तो हम ये कह सकते हैं 2 × 96,500 कूलम डिपॉजिटेड बाय कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63.5, ठीक। इतने कूलम जो डिपॉजिटेड होगा बाय कॉपर कितना, 63.5, मतलब 63.5 में इतना चार्ज हमको चाहिए। तो कॉपर डिपॉजिटेड बाय, अब कितने के लिए पूछ रहा है, जो 1295.6 कूलम इक्वल टू, तो इतने कूलम के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा, 63.5 अपॉन जो ये हमारा है फैराडेज की वैल्यू, कितना चार्ज है 2 × 96,500 कूलम इनटू जो वैल्यू आपको आई है 1295.6। इन तीनों को हमने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.426 ग्राम। कितने ग्राम कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब हम थर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड के लिए क्या है, ZnSO4, 3 इलेक्ट्रोलाइट फाइंड है। सिल्वर का हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कॉपर सल्फेट का हमने फाइंड कर लिया। सिल्वर के लिए Ag प्लस E गिव्स Ag, 1 इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी। कॉपर सल्फेट के लिए Cu + 2 2e गिव्स Cu। अब थर्ड हमारा जो है Zn के लिए है, तो Zn के लिए क्या होता है, Zn + 2e गिव्स Zn। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमारी फाइंड होगी। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है 2 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे। तो 2 × 96,500 कूलम डिपॉजिटेड Zn इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना इसका मास है 65.3 ग्राम, ठीक। तो देयरफॉर वही है Zn डिपॉजिटेड बाय 1295.6 कूलम। इतने में कितना Zn डिपॉजिट
हो रहा है। तो ये 65.3 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 1295.6 ग्राम। इन तीनों को हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर जो आता है 0.438 ग्राम।